जो है बहुत सारे इश्यूज पे बात करते हैं हम लोग, मगर यकीन मानिए कल जब मैं होमवर्क कर रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो दिल में बहुत तकलीफ हुई। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो काम तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उजरत कुछ नहीं। आपने नाम सुना होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के बारे में। हमें ये नाम तो सबको पता है, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगा आज वो काम क्या करते हैं। आपका अगर प्री स्कूल न्यूट्रिशन है, प्री स्कूल का मतलब होता है जो स्कूल जाने से पहले बच्चे होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है ये आंगनवाड़ी लोग देखते हैं। इम्यूनाइजेशन जो होती है हमारे बच्चों की, बड़े लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में करवा लेते हैं, लेकिन हमारे जो 80% गांव वाले लोग हैं उनकी इम्यूनाइजेशन ये आंगनवाड़ी कराते हैं। हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज आंगनवाड़ी वो लोग करते हैं, और हेल्थ एजुकेशन आंगनवाड़ी लोग करते हैं। इतना काम करते हैं ये लोग, लेकिन पेमेंट 190 रुपए दिन के। प्राइम मिनिस्टर साहब जब सोचते हैं, मोदी साहब जब सोचते हैं कि हम कोई प्रोग्राम लागू करेंगे, वो क्यों ना विलेज हेल्थ कैंप हो, वो क्यों ना एनीमिक कैंप हो, वो क्यों ना ग्राम सभा हो, वो क्यों ना लाडली बेटी हो, वो क्यों ना प्रेग्नेंट वुमेन हो, वो क्यों ना मैरिज असिस्टेंस हो, जब ये प्रोग्राम सोचे जाते हैं तो बलि का बकरा मुफ्त के काम करने वाले सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होता है, वो कौन होता है? आंगनवाड़ी वाला। जब भी इलेक्शन होते हैं यहां पे तो किसको लाओ? आंगनवाड़ी वाले को पकड़ के लाओ, वो ड्यूटी कर लेगा, भले उसने ट्रेनिंग की है या न की है, उससे चेकिंग कराओ। बगैर उसको वेपन आता है समझ या नहीं आता, उससे चेकिंग कराओ। कोविड होता है तो आंगनवाड़ी वाला। यकीन मानिए जब मैंने आंगनवाड़ी वालों से बात की, वो बेचारी औरतों ने बोला कि डाइवोर्स हुआ है सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि उनकी रेन्यूमरेशन जो है बहुत कम है और रेन्यूमरेशन मिलती भी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, आज जो दुनिया चलती है जिसमें कॉफी का कप 200 रुपए मिलता है 5 स्टार होटल में, अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो हैरान कुन बात है। और वो हैरान कुन बात ये है, आप भी शायद चौंक जाएंगे ये सुन के। 5 साल में आंगनवाड़ी 5 साल जब काम करता है उसके बाद उसकी एनहेंसमेंट जो होती है 50 रुपए की एनहेंसमेंट होती है। इस पे तो हंसना चाहिए गवर्नमेंट के इन कानूनों पे। 50 रुपए एनहेंसमेंट होती है, 50 रुपए 5 साल, और फिर उसको 5 साल वेट करना पड़ेगा और फिर 50 रुपए यानी 10 साल में 100 रुपए की एनहेंसमेंट होती है, और 10 साल के बाद उसको कुछ भी बढ़ाया नहीं जाता है। सैलरी 4000 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी? 1000, यानी टोटल 5000 की सैलरी, 5000 की सैलरी टोटल। और ये 5000 भी उसको 5 महीने 6 महीने में मिलता है। बताइए खुदारा, बताइए ये कौन सा इंसाफ है? आप काम तो इतना करवाते हो, पता है अगर डीसी को कोई चीज करनी हो, कोई सर्वे करनी हो या कोई डाटा लेने हो, किसको बुलाओ? आंगनवाड़ी वाले को बुलाओ। लेकिन यही आंगनवाड़ी जब 1 महीने के बाद तनख्वाह के लिए पूछता है या अपने अकाउंट को देखता, 5-5 महीने तक उसको तनख्वाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्या इनके घर में बच्चा नहीं? क्या इनके घर में जरूरत नहीं? अब इनके साथ और एक कम्युनिटी ऐड हुई है उनके हेल्पर्स की। अब ये हेल्पर क्या करता है? हेल्पर अपना कमरा देता, अपना किचन देता, अपना बाथरूम। ये हेल्पर ही नहीं है, ये हेल्पर है, ये कुक है, ये स्वीपर है, ये सब काम करता है, लेकिन रेन्यूमरेशन 2000 रुपया। और इसके कमरे की रेंट क्या है? कमरे की रेंट आप 1000 रुपया देते हो। खुदारा ये बताइए, आप उसका कमरा भी इस्तेमाल करते हो, उसकी सर्विस भी इस्तेमाल करते हो, फिर रेंट 1000 रुपया देते हो गांव में? बहुत अफसोस की बात है। अब बेचारे ये फंस जाते हैं इस डिपार्टमेंट में, ना निकल पाते हैं, ना घुस पाते हैं, ना रह पाते हैं। मैं यहां गुजारिश करना चाहता हूं कि एलजी साहब, क्या आप किसी भी इंसान को 5000 रुपया महीने पर देकर फिर बोल सकते हो कि आप अपना घर चलाओ 5000 रुपये से?
एक और शर्मनाक बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, जिसकी तरफ आज तक सोच नहीं गई, जिसकी बारे में आज तक किसी ने अकल नाजाब्ता हो जाती है ये सोच के कि प्री स्कूलिंग चलाते हैं ये लोग, और प्री स्कूलिंग के लिए कोई विंटर वेकेशन नहीं है। 6 साल से बड़े बच्चों के लिए आप विंटर वेकेशन रखे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के लिए कोई विंटर वेकेशन नहीं, न कोई हीटिंग अरेंजमेंट। यानी आप बच्चों को खुदा के दौर पे बोलते हो चले जाओ, न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा उनको, लेकिन अगर सर्दी से मर गए तो कौन जिम्मेवार है? तो हम यहां गुजारिश करते हैं 2-4 चीजें। एक, कम से कम अगर आप 5,000 ही देते हो वक्त पे तो दो यार। वो दवाई तो ला सकता, बच्चे की दूध तो ला सकता, घर पे कुछ सामान तो ला सकता। उसको जब आंगनवाड़ी वाला जब घर से निकलती है औरत, जब सुबह निकलती है तो अपने माँ से, अपने ससुर से, अपने हस्बैंड से 10 रुपए किराया लेकर जाती है, फिर अपनी ड्यूटी पे पहुंचती है। लेकिन यही डीसी साहब जब भी कोई काम होता है पहले उसको बुलाते हैं। यही एजुकेशन का सीओ साहब जब भी कोई काम होता है उसको बुलाता है। जब भी बीडीओ को कोई काम होता है तो आंगनबाड़ी वाले को बुलाओ। हम यहाँ गुजारिश करना चाहते हैं कि इस कम्युनिटी की तरफ देखिए आप और अपनी अकल लगाइए और सोचिए, क्या इस कम्युनिटी के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? हम यह गुजारिश करना चाहते हैं कि हमने, आम आदमी पार्टी ने जब ये मंजर देखा तो हमने 12,700 रुपए इनकी कर दी है रिन्यूमरेशन दिल्ली में। 4,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर जगह आते हैं, बाकी जो रिन्यूमरेशन आती है वो हमारी तरफ से। अगर हम लाखों रुपया दे रहे हैं, हम सैलरीज तो लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों रुपए की सैलरी तो हम 1 तारीख को देते हैं हर मुलाजिम को, वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पुलिस हो, हर को देते हैं। लेकिन 5,000 रुपए हम आंगनबाड़ी वाले को नहीं दे पाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हम एलजी साहब से यहाँ गुजारिश करना चाहते हैं, एक, आप विंटर वेकेशन का ऐलान कर दीजिए उनके लिए, क्योंकि प्री स्कूलिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द स्मॉल किड्स, they are less than 6 years old, they cannot be staying in winter, harsh winter in the schools where there is no arrangement for heating arrangements. Second, कि इनकी एनहांसमेंट कर लीजिए। थर्ड, कि इनको इमीडिएटली कोई ना कोई ऐसा सोर्स कर दीजिए, कोई ऐसा पैसे का तरीका कर दीजिए कि टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। 5, इनकी कोई ऐसी काम, ये 20 साल 30 साल काम दे, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल दीजिए जिसकी वजह से ये रेगुलराइज हो जाए, इनको भी कोई बेनिफिट मिल जाए, टीए मिल जाए, डीए मिल जाए, बाकी चीज मिल जाए। ये काम तो बहुत सारे, ये एक बॉक्सिंग किट बन गया है। आंगनवाड़ी जो भी आता है एक बॉक्स मार के चले जाता है, लेकिन वो बॉक्स उठाता है, लेकिन वो बॉक्स का कोई इसको रिन्यूमरेशन नहीं मिलता है। और जब तक रिन्यूमरेशन मिल जाता तब तक 5 महीने हो गए होते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे एलजी साहब, इनकी दुआ लगेगी अगर आप इनकी बातें मानेंगे।